नमस्कार, मैं धीरज चौहान, डीसी द गाइड, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज वापस एक नई कहानी के साथ आपके बीच में हूँ। एक ऐसी रियल कहानी जो आपको प्रेरित करेगी, जो हर बच्चे को देखनी चाहिए, हर पेरेंट्स को देखनी चाहिए कि कैसे एक बच्चा संघर्ष करके कैसे एक रिक्शा चलाने वाला एक बेटा आईएएस बन सकता है, कैसे अभावों के बावजूद यदि आप कुछ करने की सोच लें तो जीत सकते हैं। इसलिए ये कहानी आपको देखनी ही चाहिए, अंत तक देखें कैसे एक बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा आईएएस बना। गोविंद जायसवाल बनारस का रहने वाला एक लड़का जिसके पिता रिक्शा चलाते थे, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा नहीं। जैसे तैसे घर चल रहा था। खेलते खेलते इसकी दोस्ती पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे से हो गई और पार्क में खेलते खेलते जब दोस्ती हो जाती है तो ये दोस्त उसको अपने घर लेकर गया। वहाँ पर दोनों खेलने लगे। शाम हुई, उसके पिता वापस आए। पिता ने पूछा, ये कौन है बेटा? तो बोला, मेरा दोस्त है गोविंद। इसने बोला, कहाँ रहते हो बेटा? बोले, वहाँ रहता हूँ, झोपड़पट्टी में। बोले, अरे वहाँ रहता है? तो इसका पिता बोला, दोस्त का पिता बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारी हैसियत है यहाँ आने के लिए? निकलो यहाँ से। अब छोटा सा 11 साल का बच्चा, मासूम सा बच्चा वहाँ से निकला। उसे समझ में नहीं आया, बहुत खराब लगा उसे, लेकिन ये समझ में नहीं आया ये हैसियत क्या होता है, इसने मुझे निकाला क्यों इन्होंने? तो एक रिश्तेदार से इसने पूछा, ये हैसियत क्या होती है? तो रिश्तेदार ने ऐसे हंस के बोल दिया, हैसियत बनाना है ना तो डीएम बन जा, आईएएस बन जा, हैसियत बन जाएगी। ऐसे ही हंसी में बोला था और मासूम से बच्चे के अंदर तक चला गया। अब हैसियत बनानी है तो आईएएस बनूंगा, डीएम बनूंगा। उसे नहीं पता था आईएएस क्या होता है, उसे नहीं पता था कि डीएम क्या होता है। इसलिए बचपन में कई बार कुछ घटनाएं अंदर तक छू जाती हैं, कई बार कुछ चीज़ें मजाक में भी आप बोल देते हैं ना, बच्चे के अंदर तक चली जाती है। इसलिए बच्चे से मजाक भी करो तो सोच समझ के करो। उसी दिन उस गोविंद ने सोच लिया, मुझे आईएएस बनना है। खूब मेहनत करने लगा, पढ़ाई करने लगा, मुझे हैसियत बनानी है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे हैसियत बनाना है, मुझे आईएएस बनना है। और वो लड़का अभावों के बावजूद, एक कमरे का घर था, एक कमरे का घर, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे की बिजली की कटौती थी, उसके बावजूद वो पढ़ता था। पास में फैक्ट्रीज थी, उसकी आवाज़ आया करती थी, लेकिन फिर भी वो पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा। बहाना नहीं बनाया कि मैं इसलिए नहीं। आज बच्चे बहाना बनाते हैं, उनके लिए अलग स्टडी रूम है, फिर भी वो ठीक से पढ़ते नहीं, क्योंकि कुछ करने का सोचा नहीं, शायद उन्होंने कुछ कर गुजरने का डिसीजन नहीं किया है, कुछ जिद नहीं बनी है, क्योंकि उनका जीवन कई बार सीधा सरल चल रहा है, सब कुछ आसानी से मिल रहा है। जब जीवन में कई बार कुछ घटनाएं होती हैं जो हमें अपमानित जैसा करती हैं, और अपमानित घटना में कई बार बदला लेने के लिए आप उनको कुछ गालियां दे देते हैं, कुछ मारपीट कर देते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन असली बदला क्या है, असली रिवेंज क्या है? जब उस घटना से आप सीखते हैं और कामयाब होने के लिए डिसीजन करते हैं। और गोविंद ने वही किया, कामयाब होने का डिसीजन किया, खूब पढ़ता रहा। उसका 12th करने के बाद उसका सिलेक्शन बीटेक में भी हो गया था, लेकिन गया नहीं क्योंकि पैसे नहीं थे माँ बाप के पास। बीएससी किया नॉर्मल मैथ्स से, और फिर बीएससी करने के बाद माँ बाप ने भी साथ दिया। पिता ने दांव पर लगा दी अपनी पुश्तैनी ज़मीन, 30,000 रुपये में बेच दिया और बच्चे को पढ़ाने दिल्ली भेज दिया। बच्चा भी सिंसियर कि पिता ने इतना कुछ मेरे लिए किया है, और बच्चा भी लग गया गोविंद। और कई बार जब वो दिल्ली में पढ़ाई करता था तो पैसे का अभाव हो जाता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि 2 समय का खाना भी नसीब नहीं था उसे। दिन में एक बार पूरा खाना खाता था और रात को समोसा या फिर कुछ खा के सो जाता था चाय के साथ। लेकिन वो कहता है, जब मैं कम खाना खा रहा था तो शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हो रहा था। तो वो लड़का कहता है, मैं शारीरिक रूप से ज़रूर कम हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था, लेकिन मानसिक रूप से और मजबूत बनता चला जा रहा था। और जीतने के लिए वही मानसिक मजबूती चाहिए जो गोविंद के अंदर आ गई थी, और वो बच्चे ने और मेहनत बढ़ाई। आज वही बच्चा मेहनत करके, फोकस होकर, और पिता के सपने को पूरा करने के लिए, और अपने अंदर जो आग लगी थी, हैसियत बढ़ाना है, जीतना, मुझे हैसियत बढ़ाना है, जीतना है, वही लड़का आज गोविंद जायसवाल आईएएस है। आईएएस डीएम है वो, ईस्टर्न दिल्ली में। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा कुछ कर गुजरने का सोच ले, कुछ पाने का सोच ले, तो वो अभावों के बावजूद जीत सकता है। एक कमरे में रहकर रिक्शे चलाने वाले का बेटा आईएएस बन सकता है, तो हमारी स्थिति तो कम से कम ये नहीं है। लेकिन शायद हमने कुछ करने का सोचा नहीं है,
दिखाइए इस वीडियो को हर बच्चे को, शायद उस बच्चे के अंदर आए मुझे भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, मुझे भी, यदि कोई स्कूल में कोई अपमान करता है, तू पढ़ने में होशियार नहीं है, तू बेकार है, तेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो शायद कोई बच्चे के अंदर से आवाज़ आए मुझे भी अब कुछ कर दिखाना है। इस वीडियो को खूब शेयर करिए, जिससे कि हो सकता है कुछ बच्चे अपनी हैसियत बनाने के लिए और जीतने का निर्णय करें और जीवन में बड़ा करके जाएं। अगले गुरुवार फिर 9 बजे नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।